मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे कंसर्न रहा है, इवन कमेंट सेक्शन में भी और मैसेजेस में भी, कि भाई कोई तो स्कॉलरशिप होगी मास्टर्स बेस यूएसए की, तो काइंडली कोई स्कॉलरशिप तो बताएं। तो यूएसए में जो मास्टर्स बेस स्कॉलरशिप होती है, वो एक स्कॉलरशिप होती है जिसको कहते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। लेकिन वो स्कॉलरशिप आप अपने कंट्री के थ्रू लेके आते हो। लाइक अगर मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो यूएसए का पाकिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स के लिए। तो उसमें यह है कि उनकी एक सेलेक्टिव सीट्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दी हैं, जिसमें सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं होते, मास्टर्स एंड पीएचडी बोथ स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो वो हर कंट्री की पर ईयर डिफरेंट रिज़र्व सीट होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2027 में यूएसए ने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को कहा है कि हम आपको 50 सीट्स देते हैं, तो उस 50 सीट्स के ऊपर ही कंपटीशन होगा मास्टर्स और पीएचडी दोनों का। उसमें ये नहीं है कि उन्होंने मास्टर्स की आपको सेपरेट सीट्स दी हैं, पीएचडी की सेपरेट सीट्स दी हैं। वो ओवरऑल एक सीट सिलेक्शन आपको देते हैं कि हम आपको इस ईयर इतनी सीट्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें फिर कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि हमने मास्टर्स के स्टूडेंट्स कितने भेजने हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स कितने भेजने हैं। और सम टाइम ये पहले से डिवीज़न रूल होता है कि इतने मास्टर्स के स्टूडेंट चाहिए और इतने हमें पीएचडी के स्टूडेंट चाहिए, और उनका टोटल कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमें 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरऑल इस ईयर के हमें चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप कह लें 25 मास्टर्स के, 25 पीएचडी के। लेकिन मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती इन टर्म ऑफ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। उसके अलावा जितनी मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि मोस्टली आप सेल्फ फंडेड आते हैं, और अगर सेल्फ फंडेड नहीं भी आते तो यहाँ पर जो है वो कुछ प्रोफेसर्स आपको 50% जो है वो ट्यूशन फ़ी का वेवियर दे देते हैं, और बाकी 20 आवर्स आपने यहाँ पर आकर अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करनी होती है, और उससे आपने जो है वो अपनी नीड जो है यानी अमाउंट्स की रेंट वगैरह और लिविंग वगैरह और वो चीज़ें ट्यूशन फ़ीस वगैरह वो आप कंप्लीट करते हैं। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए आपको यूएसए में मिल जाए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। उसका एक मैंने आपको चैप्टर बता दिया कि वो फुल ब्राइट है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कुछ प्रोफेसर आपको 50% जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, और बहुत कम प्रोफेसर ऐसे आपको मिलेंगे जो 100% फ़ी वेवियर आपको देंगे। जैसा मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसको 100% फ़ी वेवियर प्रोफेसर ने दिया हो, जो आप प्रोफेसर के प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप स्कॉलरशिप पे आते हैं। तो फुल ब्राइट एक डिफरेंट चैप्टर है, यूनिवर्सिटी की टीएशिप एक डिफरेंट चैप्टर है। टीएशिप में भी आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स बेस में आपको मिले, क्योंकि जो मास्टर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है वही एक पीएचडी स्टूडेंट को मिलती है। तो कोई प्रोफेसर ये रिस्क नहीं लेता कि वो किसी मास्टर स्टूडेंट को बुलाए और उसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हायर करे। तो बहुत सारे प्रोफेसर का जो केस होता है वो पीएचडी स्टूडेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मास्टर्स करके ऑलरेडी आए हुए होते हैं, तो उनका जो मास्टर का कोर्स वर्क होता है वो उनके पीएचडी में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप बैचलर करके सिर्फ मास्टर्स के लिए आओगे तो वो इसलिए रिस्क नहीं लेता क्योंकि पहले आप मास्टर्स करोगे फिर आप पीएचडी करोगे। तो हर प्रोफेसर की कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट ही पीएचडी स्टूडेंट जो है वो हायर करे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो पीएचडी स्टूडेंट आता है वो मास्टर में रिसर्च करके आया होता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड होता है। तो इसलिए मोस्टली प्रोफेसर की यह कोशिश होती है कि वो जो प्रोजेक्ट के पैसे हैं वो ऐसे स्टूडेंट पर स्पेंड करे जिसको ऑलरेडी काम आता है। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। एक केस है वो फुल ब्राइट है, दूसरा केस है वो 50% आपको अगर कोई प्रोफेसर अपने प्रोजेक्ट में से दे दे, ट्यूशन फ़ी वेवियर 50% आपने अपनी पॉकेट से देने हैं, और 20 आवर्स आप उसकी लैब में काम करके वहाँ से भी अपना स्टाइपेंड ले सकते हो, और उसमें आप अपना एक्सपेंस वगैरह वो निकाल सकते हो। तो ये एक छोटी सी मिक्स कंसेप्शन आप कह लें कि लोगों के अंदर है। तो कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया, कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल मैसेज में आप पूछ सकते हैं।